तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग एस्लीप इन द वैली। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इस पोएम को हम लोग वॉर पोएम बोल सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ वॉर पोएम? अ पोएम in which we are not going to praise war, rather we are going to oppose war, we are going to speak against the war. जब हम लोग वॉर के खिलाफ में बात करते हैं तो वो हो जाता है वॉर पोएम। वॉर इज ऑलवेज कॉज्ड बाय द वॉर मॉन्गर लीडर्स, पॉलिटिशियंस, and those who are young people, young soldiers, only they are butchered, they are slaughtered in the name of patriotism. देशभक्ति का नाम लेकर के और कसाई जैसा काट दिया जाता है उनको, उनका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया जाता है। सो दिस इज़ अ वॉर पोएम बाय आर्थर रिम्बाउड। आर्थर रिम्बाउड के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लें। जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड, दिस वाज द फुल नेम ऑफ आर्थर रिम्बाउड। और इनको बॉय पोएट भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ये 19th सेंचुरी के पोएट थे और फ्रेंच पोएट थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो जीन जीन का मतलब फ्रांस में जॉन होता है। तो जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड, 1854 में इनका बर्थ हुआ एंड 1891 में इनका डेथ हो गया। सो ही वॉज अ फ्रेंच पोएट फ्रॉम द 19th सेंचुरी। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया अपने टीन एज के पहले। मतलब अभी ये 11-12 के रहे होंगे, तब इनके अंदर इतना मैच्योरिटी लेवल आ गया आर्थर रिम्बाउड के अंदर कि इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। और 19 आते आते इनकी ज़िंदगी का जब 19वां साल आया तो इन्होंने पोएम लिखना बंद कर दिया और ये एज ए सोल्जर अपॉइंटेड हुए। एज ए सोल्जर इन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर्स में। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, क्या क्या मेजर वर्क है देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ लेना। एंड दिस पोएम, थोड़ा जाने हम लोग। दिस पोएम सजेस्ट्स, इट एक्सप्लोर्स द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस। व्हाट आर दोज कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस? डेथ एंड ब्यूटी। यानी कि हम इंसान लोगों का ज़िंदगी जो होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल लाइफ का कोई यूज़ नहीं होगा ना अगर हम लोग को स्लॉटर कर दिया जाए, यूजलेसली मार दिया जाए। हम लोगों को लड़ाई के मैदान में देश सेवा के नाम पे बुलाया जाए और हमारा कत्ल कर दिया जाए एट द एज ऑफ 19, 20, 21, 25, जब हम लोग अपने लाइफ के प्राइम में रहते हैं। हमारा प्राइम एज जो होता है, प्राइम बोलने का मतलब मध्याह्न, मतलब अपने ज़िंदगी का एकदम मिडिल में, एकदम यंग एज में जब हम लोग रहते हैं, उसी टाइम में आपका पीठ ठोक करके पॉलिटिशियंस लोग शाबाश शाबाश वेरी गुड, बहुत बड़े देशभक्त हो तुम, और करके हम लोग को लड़ा देता है और हम लोग मारे जाते हैं। तो ये जो ट्रेजेडी है ना वॉर का, वो इस पोएम में बताया गया है। किस तरीके से यंग सोल्जर, जो कि एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है, अगर वो सर्वाइव करे तो कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन है। वो कितना कुछ अपनी एनर्जी से नया बना सकता है दुनिया में, है ना। कुछ रिप्रोड्यूस कर सकता है, कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकता है, कुछ क्रिएशन कर सकता है। लेकिन इतना ब्यूटीफुल लाइफ को देश सेवा के नाम पे लड़ाई में उतारा जाता है और मार दिया जाता है, और वो बेचारे अपनी ज़िंदगी में कोई भी खुशियाँ नहीं देख पाते हैं, कोई भी अच्छाई नहीं देख पाते हैं। ये पोएम ओरिजिनली उन्होंने फ्रेंच में ही लिखा था। फ्रेंच में जब लिखा था तो इसका ओरिजिनल टाइटल यहाँ पे हाँ दिया हुआ है, ली डॉर्मियोर ली वैल, दिया है ना, देखो 4th लाइन में, ली डॉर्मियोर ली वैल। एंड दिस वाज इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ हिज पोएट्री पोएसिस। दिस पोएसिस उनका पोएट्री का कलेक्शन है, पूरा बुक है पोएसिस, और वो 1872 में पब्लिश हुआ था पोएसिस। तो पोएसिस में ही ये पोएम भी था, उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन होता है, देखोगे ना कि उसका एंडिंग में जो राइमिंग पैटर्न होता है वो बहुत मैच नहीं करता है, क्योंकि वो ट्रांसलेटेड वर्जन होता है तो मैच नहीं कर पाता है। तो देखो पोएम कैसे शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे कितना ब्यूटीफुल सीनरी है और बैकग्राउंड है, नेचुरल बैकग्राउंड। इतना सुंदर नेचुरल बैकग्राउंड दिखलाया गया है, ये बताने सजेस्ट करने के लिए कि हम इंसानों का जो लाइफ है वो भी इतना ही खूबसूरत है। लेकिन ये खूबसूरती तब अच्छा लगेगा ना जब ये खूबसूरती दुनिया को रिक्रिएट करने में, रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट करने में ये एनर्जी यूज़ होए। लेकिन क्या दिख रहा है अगले ही पल कि एक सोल्जर है जो इतने खूबसूरत माहौल में मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो अ स्मॉल ग्रीन वैली where a slow stream flows. So first of all, a small green valley is presented before the readers. We are reading the poem. So before us, a small green valley, green lush valley, beautifully decorated by nature. It lies in front of us.
हम लोग देख रहे हैं साफ सुथरा सुंदर एक ग्रीन वैली है एंड द ग्रासेस आर अनड्यूलेटिंग, जो घास हैं वो लहरा रही हैं, ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है, घास लहरा रही है, छोटी छोटी घास है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं। वेयर अ स्लो स्ट्रीम फ्लोज, और उस वैली में एक बहुत ही स्लो चलने वाला स्ट्रीम भी फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। स्ट्रीम मतलब मैं ऐसे सॉरी ऊपर से दिखा दिया, स्ट्रीम भाई एक नहर है छोटा सा पानी का, तो वो स्ट्रीम फ्लो कर रहा है। तो इमेजिन करते चलो कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, वैली वी शेप होगा, आप लोग जानते होंगे वैली में ऐसे पहाड़ी है फिर ऐसे पहाड़ी है, तो दोनों पहाड़ियों के बीच में कैसा शेप हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा। अब वी शेप में बीच में ग्राउंड है एकदम बॉटम में, ठीक है ना, बॉटम ऑफ द हिल, वहाँ पे ग्राउंड है और ग्रीन ग्रीन ग्रासेस उगा हुआ है, फ्लावर्स भी है बहुत सारा ऐसा है, और उसमें बगल में मतलब एक वो क्या कहते हैं स्ट्रीम बह रहा है, खूब सुंदर एकदम ठंडा पानी, इमेजिन करो करते चलो, वाइट वाइट उसके अंदर फोम पैदा हो रहा है, कल 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 का म्यूजिक होते हुए आ रहा है। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर, स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, पट्टा, स्ट्रैंड मतलब स्ट्राइप जिसको बोलते हैं, स्ट्राइप इज कॉल्ड द स्ट्रैंड, ठीक है ना। जैसे चारों तरफ ग्रीन 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 ग्रासेस है, उसके बीच में नहर आ रहा है बह रहा है, तो इमेजिन करो अगर हम लोग एरियल व्यू लेंगे आकाश से ऊंचाई से, अगर हम लोग व्यू लेंगे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ग्रीन 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 के बीच में वाइट 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 स्ट्रैप, वाइट पट्टा, पट्टा समझ रहे हो ना, स्ट्राइप फीता, ठीक। जैसे इमेजिन करो कि आप शर्ट या पैंट पहने हो, जीन्स या टॉप पहने हो, और फिर बीच में एक पट्टा आ गया, कॉन्ट्रास्टिंग कलर आ गया ना, ग्रीन टी शर्ट ग्रीन पैंट येलो पट्टा आ गया, ठीक, लग रहा डांस पार्टी में, मतलब वो डांस ग्रुप में करने जा रहे हैं कुछ ऐसा। तो एक चारों तरफ ग्रीन ग्रीन घासों के बीच में एक वाइट पट्टा आ गया, किसका, पानी का, स्ट्रीम का। एंड लीव्स आर लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, ब्राइट ग्रास, व्हाई द ग्रासेस आर ब्राइट, बिकॉज दे आर इल्यूमिनेटेड, दे आर ब्राइटेंड अप बाय द सन रेज, सन रेज की वजह से घासें एकदम चमक रही हैं, और उन चमकती घासों के बीच में वाइट सिल्वर स्ट्रैप, सिल्वर, व्हाट इज कॉल्ड सिल्वर, the stream is called silver because they are getting reflected, okay, water जो है ना रिफ्लेक्टेड हो रहा है सनलाइट की वजह से। तो अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज में आपने देखा होगा कैसे पानी झलमल झलमल विलियम वर्ड्सवर्थ को दिखाई दे रहा था। किसी पोखर के किनारे खड़े हो जाओगे ना मॉर्निंग में तो आपको दिखाई देगा कि जो पोखर का पानी है वो वाइट वाइट एकदम झलमल झलमल चांदी जैसा चमक रहा है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज, एंड फ्रॉम द माउंटेन टॉप, अभी देखो यहाँ पे फिर से स्ट्रीम वर्ड आ रहा है, फ्रॉम द माउंटेन टॉप, इमेजिन करो कि वैली में एक और माउंटेन है थोड़ा दूर, उस माउंटेन के टॉप से, ऊंचाई से, स्ट्रीम द सन्स रेज, वहाँ से स्ट्रीमिंग करते हुए आ रहा है सन का रेज। बचपन में हम लोग देखे होंगे ना, बहुत सारा ड्राइंग पेंटिंग करते होंगे, हाँ, पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से ऐसे सन, हाफ सन दिखाई दे रहा है, तो जब भी पहाड़ी इलाके में सन उगता है तो कहाँ, पहाड़ के टॉप पे, और वहाँ से रेज नीचे आ रहा होता है, तो रेज वहाँ से नीचे आ रहा है, तो वी हैव टू इमेजिन दैट द रेज इज लाइक द वाटर ऑफ अ स्ट्रीम, जैसे वाटर होता है ना स्ट्रीम का, वो ऊपर से नीचे आएगा, वैसे ही रेज ऑफ द सन इज ऑल्सो स्लैंटिंग डाउन ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है। सो स्ट्रीम यहाँ पे दो जगह यूज हुआ, एक जगह स्ट्रीम क्या था, पानी का नहर, ठीक है ना, और छोटा सा नदी टाइप का स्ट्रीम, और दूसरी बार जो स्ट्रीम यूज हुआ है वहाँ पे वो वर्ब के जैसे यूज हुआ है, क्या क्या वर्ब बतला रहा है कि दैट द सन रेज इज स्ट्रीमिंग डाउन, इट इज कमिंग डाउन, ठीक है ना, ऊपर वाले में नाउन था, नीचे वाले में क्या है, वर्ब है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप इज स्ट्रीमिंग द सन्स रेज, दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट, दे फिल द हॉलो, एयर दे पर्सोनिफाई कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन जानते होगे ना, पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन लिविंग चीज़ जो होता है ना, नॉन लिविंग चीज़ को हम लोग इंसान जैसा बना देते हैं, ठीक, इंसान की एक्टिविटीज़ उसके ऊपर ला देते हैं। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ एक रूम में गैदर हो जाएं तो दे फिल द क्लासरूम, ओके, दिस रूम मे बी ऑक्यूपाइंग अबाउट 30 स्टूडेंट्स, अगर मान लो हम लोग ऐसा बोलें कि इसमें 50 स्टूडेंट्स को डाल दें, तो 50 स्टूडेंट्स दे फिल अप द रूम। Similarly, they fill up the valley. What fill up the valley? They fill the hollow full of light. वैली जो है ना वो हॉलो बोला गया है, चारों तरफ से पहाड़ी 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 है, तो बीच का एरिया क्या हो गया,
इट इज़ लाइक अ होल, इट इज़ लाइक ए हॉलो, खाली प्लेस है। चारों तरफ पहाड़ है ना, इमेजिन करो ऐसे पहाड़ स्लैंडिंग है, फिर इधर पहाड़ है, अब ये वैली है वी शेप का, इसके बीच में सनलाइट आ गया है, तो सनलाइट हैज़ फिल्ड द हॉलो फुल ऑफ लाइट। सनलाइट ने पूरा इसको भर दिया है, सनलाइट से मतलब सन ने भर दिया है लाइट से, पूरा फुल ऑफ लाइट। अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ। अब इसके बाद इतना खूबसूरत माहौल तुमने देख लिया, देख के ही लग रहा है जैसे कि हम लोग काश वहाँ चले जाएं, जाके वहीं बैठे, हम लोग भी पानी में पाँव डाल के ऐसे ऐसे करें, छप छप करते हुए बैठें, ठीक है ना, एंजॉय करें, कुछ अच्छा हेल्दी खाएं, पिकनिक करें, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी हो, ऐसा मन कर रहा है। वहाँ पे एक सोल्जर दिखाई देता है, दैट सोल्जर इज़ वेरी यंग लाइज ओपन माउथ, और वो सोल्जर ओपन माउथ पड़ा हुआ है। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है। मुंह खुला हुआ रहता है आदमी का कंडीशन में, किस कंडीशन में, या तो मरा हुआ तो, या तो सोया हुआ हो तो। कई बार बस वस में देखते होगे तुम लोग, एक्सपीरियंस लिए होगे, कई बेचारे थके हुए लोग, बूढ़े बुजुर्ग या स्कूल कॉलेज से बच्चे जो आ रहे होते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मिला सिर लगाने का, मुंह खोल दिया, मुंह खुला हुआ है, अब ऐसे करके पड़ा हुआ है, मक्खी जाके घूम घाम के चली आ रही है, ठीक। तो अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ, मुंह खोल के पड़ा हुआ है। अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, और वो ऐसे पड़ा हुआ है ना जैसे लग रहा है सो रहा है, मुंह खोल के ऐसे, और पिलो, पिलो भी लगाया हुआ है, तकिया भी लगा लिया है, बालिश, ठीक। वो भी बालिश किस चीज़ का लगा हुआ है, कॉटन का नहीं, कपड़े का नहीं, वो बालिश से बना हुआ है किस चीज़ का, पिलो मेड ऑफ फर्न। मेड ऑफ फर्न, फर्न एक तरह का झुरमुट होता है घासों का, बहुत सारे घास, मतलब बहुत ही पॉइंटेड नुकीले घास होते हैं, बहुत ही स्टिफ होता है वो, बहुत ही हार्ड होता है घास, एक जगह एक झुंड में जम जाता है, उसको बोलते हैं फर्न। तो फर्नी ग्रास के ऊपर वो अपना सिर रखा हुआ है। फर्नी ग्रास, फर्नी ग्रास मतलब द ग्रास ऑफ फर्न एक्टिंग एज द पिलो, पिलो ऑफ द सोल्जर, उसी के ऊपर अपना सिर रख लिया है। इमेजिन करो कि वो सोल्जर, लास्ट में बताएगा कि डेथ हो गया है, लेकिन आप इमेजिन करो कि कैसे वो यहाँ आया होगा, ज़रूर किसी न किसी लड़ाई में वो पार्टिसिपेट किया होगा, और लड़ाई में मारा, गोली वोली उसको लग गई, लगने के बाद अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा दूर आ गया, वैली में आ गया, और घसीटते 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 रेंगते क्रॉलिंग करते हुए कहीं खाली जगह पे आया, और वहाँ पे फर्न का वो झुरमुट देखा, उसके ऊपर सिर रख लिया, सिर रख करके लेट गया होगा, और वहीं पे तड़प तड़प के मर गया होगा। एस्लीप, अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड। एस्लीप, ये जो वर्ड दिया हुआ है एस्लीप, हम आपको बताना चाहें कि मैं तो आपको एडवांस में बोल गया कि दैट सोल्जर इज़ डेड, आपको इमेजिन करना है कि आपको पता नहीं है कि दैट सोल्जर इज़ डेड। इतना ब्यूटीफुल सीनरी बताने के बाद तुरंत डेथ की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इमेजिन करो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंफर्टेबली सो रहा है, दैट सोल्जर इज़ एस्लीप, वो सोल्जर सोया हुआ है, अभी मान के चलो सोया हुआ है, लास्ट में हम लोग फिर आ जाएंगे पॉइंट पे। दैट सोल्जर इज़ एस्लीप स्ट्रेच्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ। स्ट्रेच मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके सोया हुआ है, फैला के, कोई सिकोड़ा हुआ नहीं है, बिकॉज नेचर इज़ बाउंटीफुल, नेचर हैज़ नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं है उसका, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है नेचर। तो वो सोल्जर भी एकदम बड़े आराम से फैल कर, दोनों टांगों को फैला दिया है, पसार के आराम से लेटा हुआ है। स्ट्रेच इन द हेवी अंडरग्रोथ, हेवी अंडरग्रोथ मतलब वहाँ पे बहुत अंडरग्रोथ को लग गया है, जियोग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा होगा अंडरग्रोथ किसको बोलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं, दे आर कॉल्ड अंडरग्रोथ, घासें प्लांट्स, उनको अंडरग्रोथ क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर ग्रोथ इज स्टंटेड बाय द सन रेज, ठीक है ना, दे आर स्टंटेड बाय द कोल्ड विंड, ठीक। पहाड़ियाँ चारों तरफ से घेर लेती हैं, उनको जितना हवा चाहिए वो हवा उनको नहीं मिलता है, जितना रोशनी चाहिए वो उतना नहीं मिलता है उनको, तो उनका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता, उनको अंडर ग्रोथ बोलता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा पेड़ है, और उस बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं, क्यों वो छोटे क्यों रह गए भाई, वो क्यों नहीं बड़े हुए, क्योंकि उनको सफिशियंट लाइट नहीं मिल रहा है, सफिशियंट एयर नहीं मिल रहा है, उनको मिनरल भी नहीं मिल रहा वाटर में, तो उनका ग्रोथ कम होता है, दे आर कॉल्ड अंडर ग्रोथ। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन soaked बेड, एंड दे सॉरी दैट सोल्जर इज लुकिंग पेल। पेल बोलने का मतलब क्या है कि फेडेड लग रहा है, फेडेड, जब आदमी मर जाता है तो फेडेड ही लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ मरने की बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी यहाँ मान के चल रहे हैं कि सोया हुआ है, ठीक है ना। तो जब सोया हुआ भी रहता है आदमी ना, बहुत थका हुआ हो और सोया हुआ रहे, तो देखोगे आप वो मरा मरा जैसा ही लगेगा, ठीक, लगेगा कि वो, अब आदमी पूरा एकदम तैयार होकर तो सोएगा नहीं, ठीक है ना, मेकअप करके तो सोएगा नहीं,
तो सोएगा तो कैसा दिखेगा, एकदम अजीब सा दिखेगा, बाल बाल बिखरे रहेंगे, ठीक है ना, होठ वगैरह सूखे रहेंगे, ठीक, मरा मरा सही लगेगा। Pale in his warm green sun-soaked bed. That soldier is looking pale in his warm green sun-soaked bed. उसका बेड को यहाँ पे 3 अलग-अलग एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया गया। वो 3 एडजेक्टिव क्या-क्या है? क्या-क्या है? वार्म है, ग्रीन है एंड सन-सोक्ड है। वार्म गरम, क्यों गरम? बिकॉज़ ऑफ द सनलाइट। सन-सोक्ड बोल ही दिया गया है बिकॉज़ the grasses, that grass has soaked the rays of the sun. That is why they have turned very warm. एंड ग्रीन, ग्रीन है, वार्म है, सनसोक्ड है, उसी पे लेटा हुआ है। हिज फीट अमंग द सोल्जर्स, सॉरी फ्लावर्स, हिज फीट अमंग द फ्लावर्स। और उसके जो पैर है ना, फीट बोला गया है, FEET। फीट इज द प्लूरल ऑफ फुट। एक पैर रहेगा तो फुट, दो पैर रहेंगे तो उसके फिट फूलों पे पड़े हुए हैं। फूलों पे मतलब वहाँ पे हरी हरी घासों में, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, फूल भी उगे हुए हैं। क्या सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, सोचो। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसके अंदर कहीं येलो है, कहीं रेड है, कहीं पे ब्लू है, ठीक ना, ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, ग्रीन येलो, क्या ब्यूटी दिख रहा होगा। उसी फूलों के ऊपर वो अपना दोनों टांगे भी रखा हुआ है, दोनों पैर भी रखा हुआ है। हिज फीट अमंग द फ्लावर्स, ही स्लीप्स, और वो सोया हुआ है। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स, जेंटल विदाउट गाइल। और वो सोल्जर सोए सोए मुस्कुरा भी रहा है। ही इज स्माइलिंग, ही इज हैविंग ए ट्विच ऑफ स्माइलिंग, ट्विच ऑफ स्माइल। ऐसा मत सोचना कि सोया हुआ है ऐसे करके, ऐसे नहीं सोया हुआ है, ट्विच ऑफ स्माइल है, हल्का सा, हल्का सा ट्विच ऑफ स्माइल, लग रहा है कि मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। ये मुस्कान क्यों है भाई? हम लोग तो जानते हैं कि वो डेथ हो गया उसका, मरने टाइम में भी वो सेटिस्फाइड रहा होगा, कॉन्टेंटेड रहा होगा, सेटिस्फैक्शन मिला होगा, बिकॉज आई हैव डन समथिंग फॉर माई कंट्री, आई हैव फॉट फॉर माई पब्लिक, फॉर माई पीपल। मेरे देश की जनता के लिए मैंने लड़ा है। एंड आई एम लाइंग डाउन माई लाइफ, आई हैव लेट डाउन माई लाइफ फॉर whom? For the people of my country. So this is a feeling of sensation of contention. He is contented. This is a sense of satisfaction. So with this satisfaction, he is having a twitch of smile on his face. और वो स्माइल कैसा दिख रहा है? इट इज़ लाइक एन इन्फेंट्स जेंटल विदाउट गाइल। उस स्माइल को कंपेयर किया गया है किसके साथ? यहाँ पे सिमिली हो गया, ठीक है ना, लाइक एन इन्फेंट। जब हम लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं ना, लाइक लगा के या एज लगा के, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है सिमिली। लाइक इन्फेंट्स जेंटल विदाउट गाइल। इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है? नया नया जो बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट, अभी अभी जो पैदा हुआ है, इन्फेंट। हिंदी में कहते हैं नवजात शिशु, नवजात अभी अभी पैदा हुआ है। अब उसका स्माइल कैसा होगा? उसका स्माइल होगा एकदम जेंटल विदाउट गाइल। उसके स्माइल में कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। 1 महीने का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, उसको मुस्कुराते हुए देखे हो? सोया रहता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है और उसके बाद तुरंत मुस्कुराना शुरू कर देता है। क्या मुस्कुराता है पता नहीं। हम लोग तो बचपन में सुने थे कि भगवान बोलते हैं जा मैंने तेरी माँ को मार दिया, तो रोने लगता है। फिर लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं नहीं 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 छोड़ दिया, नहीं मारा तेरी मम्मी को, तो फिर वो बच्चा हंसने लगता है। ये कहीं सुनी बात है, ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों का स्माइल एकदम जेंटल होता है और विदाउट गाइल, विदाउट एनी हाइपोक्राइसी, उनमें कोई हाइपोक्राइसी नहीं रहता है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 साल 3 साल का, तब मुस्कान में देखोगे बदमाशी रहेगा। तब जब मुस्कुराएगा ना, तब उसके मुस्कान में बदमाशी रहता है। वो समझ जाता है अभी ये अंकल बुला रहा है चॉकलेट के नाम पे, मेरा गाल पकड़ के ऐंठेगा, मुस्कुराता है, समझ जाता है। छोटा वाला बच्चा नहीं समझता है। आह, नेचर कीप हिम वार्म, ही मे कैच कोल्ड। इसके बाद पोएट बोलता है आह, दिस इज अ साइन ऑफ, दिस इज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। पोएट जो है एक्सक्लेम्ड हो जाता है, एक्सक्लेम्ड होके बोलता है आह, नेचर कीप हिम वार्म, नेचर आप प्लीज़ उसको वार्म रखिए, गिव हिम एक्स्ट्रा वार्मथ। वार्मथ क्या होता है भाई? अफेक्शन होता है। वार्मथ का मतलब गर्मी भी होता है। यहाँ पे गर्मी भी समझ लो, अफेक्शन भी समझ लो। नेचर प्लीज़ उसको वार्मथ दो, गर्मी दो, दुलार दो, प्यार दो। ज़मीन पे लेटा हुआ है, तुम्हारी गोद में लेटा हुआ है। माँ के गोद में बच्चा लेटा रहेगा तो माँ क्या करेगी? दुलार करेगी, प्यार करेगी, उसको वार्मथ देगी, अपने गोद की, अपने सीने की गर्मी देगी उसको चिपका कर। नेचर कीप हिम वार्म, ही मे कैच कोल्ड। अगर तुम उसको वार्मथ नहीं दोगे नेचर, तो उसको सर्दी लग सकती है। ज़मीन पे यूं ही पड़ा हुआ है, ही मे कैच कोल्ड, ठंड लग जाएगी। द पोएट इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट सोल्जर।
क्योंकि पोएट तो खुद भी अपने लाइफ में सोल्जर था ना, तो जब वो खुद सोल्जर था तो उसको पता है कि सोल्जर का ट्रेजेडी क्या होता है। लड़ाई के मैदान में उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता है, अचानक से कहीं से गोला आया, कहीं से गोली आई और ख़त्म कहानी। कोई भी बम आकर गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए बॉडी के। तो नेचर उसको थोड़ी गर्मी दो, वार्मथ दो, कीप हिम वार्म, ही में कैच कोल्ड, उसको ठंड ना लग जाए। द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। वहाँ पे शायद कुछ इंसेक्ट भी हैं जो भन भना रहे हैं। भन भनाने का एक आवाज़ होता है, ये ओनोमैटोपोइया इसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में ओनोमैटिक वर्ड। ओनोमैटिक वर्ड किसको बोलते हैं? साउंड वर्ड को। जैसे हमने दरवाजे को नॉक किया, ऐसा नॉक किया, तो दिस इज़ व्हाट, इसका कोई मीनिंग तो है नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे ओनोमैटिक साउंड। ये थड है, ठीक है ना। जैसे हमने कहीं बेंच पे ऐसे ऐसे हाथ रखा, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ थड, THUD, थड। जैसे जिंगल, ये एक साउंड हो गया, तो ओनोमैटिक साउंड। ये हमिंग भी क्या है? साउंड है। इंसेक्ट क्या कर रहा है? हमिंग कर रहा है। जैसे एक आवाज़ आ रहा होगा, ऐसे ऐसे आवाज़ आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हमिंग साउंड। पोएट बोलता है इंसेक्ट्स को, हमिंग इंसेक्ट्स को, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। उसके रेस्ट को डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट लोग क्या कर रहे हैं? हमिंग कर रहे हैं, ऐसे आवाज़ आ रहा है। तो पोएट अपील कर रहा है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, लेट हिम स्लीप, थोड़ा सोने दो उसको। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। देखो कैसे सो रहा है वो सनलाइट में, इतनी ठंड है, खुले आसमान के नीचे सो रहा है, सनलाइट में एंजॉय कर रहा है। हम लोग भी जब आ जाएगा दिसंबर और जनवरी, तो हम लोग कैलकाटा में एंजॉय कर पाएंगे सनलाइट को, धूप को। और ये सोल्जर भी ऐसे ही सोया हुआ है, विथ हिज वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। अपने एक हाथ को अपने सीने पे रखा हुआ है, एक हाथ ऐसे पड़ा होगा, एक हाथ ऐसे सोया हुआ है, मुंह खोला हुआ है। विथ वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एट पीस, देखो कितनी शांति से सोया हुआ है। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, जहाँ पे लाइन खत्म। कितना सुंदर कॉम्पोजिशन है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक लास्ट का ये सेंटेंस जो तुमने पढ़ा। इन हिज साइड, साइड को किसको बोलते हैं? देयर आर टू साइड्स ऑफ आवर बॉडी, दिस इज वन साइड एंड दिस इज द अनदर साइड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना बगल। बाएं बगल सो जाओ, दाहिने बगल सो जाओ, करवट जिसे कहते हैं। तो इस साइड, इसे साइड कहते हैं। तो उस सोल्जर के साइड पे दो रेड होल है, रेड रेड छेद हो गया है, होल हो गया है, मतलब यहाँ इंजरी है, उसको बहुत सीरियस इंजरी है। इस बात का सबूत है, रेड हो गया, ब्लड जम गया है, ब्लड मतलब ब्लीडिंग हुआ होगा उसका, फिर वो ब्लड वहीं क्लॉट हो गया है, दो होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस लाइन के पहले तक सारा ब्यूटी 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 ब्यूटी। कोई सो रहा होता है वो भी कितना अच्छा ब्यूटी होता है, स्लीपिंग ब्यूटी, है ना। कभी देखो आदमी को, किसी सोते हुए इंसान को देखो, अपनी मम्मी को देखना, बेचारी थक जाती है, उसको देखना जब सो रहे होगे तो कितना ब्यूटीफुल सीनरी लगेगा। सारा दिन जो कंस्ट्रक्ट और क्रिएशन में लगी रहती है अपने घर में, रसोई में, सबका ख्याल रखना, देखना, कितना प्यार से शांति से सो रही होती है। उसको एक बार देखोगे, तुमको उसके ऊपर कितना दया आएगा, सिंपैथी आएगा, प्यार आएगा, ठीक है ना। उसके ऊपर सब कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी कि ये हमारे लिए इतना कुछ करती है, ब्यूटी नज़र आएगा। ऐसे कुछ ब्यूटी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सब ब्यूटी 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 ब्यूटी। और लास्ट लाइन में पता चल रहा है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, उसके साइड में दो रेड होल्स दिखाई दे रहे हैं, और वो दोनों रेड होल क्या है? बुलेट इंजरी है, उसको गोली लगने का निशानी है, दो गोलियां लगी हैं। और इससे पता चल रहा है कि दैट सोल्जर इज डेड, ही इज नॉट एक्चुअली asleep, दैट सोल्जर इज डेड, वो मरा हुआ है। तो asleep in the valley टाइटल दिया हुआ है, दिस टाइटल हैज बीन यूज्ड इन एन आयरॉनिक सेंस, आयरॉनिकली टाइटल दिया हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में, क्योंकि सोल्जर मर चुका है और सारा का सारा ब्यूटी की बात हो रही है। तो अचानक ब्यूटी के बीच में ये डेथ कहाँ से आ गया? क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन आ गया, ब्यूटी के साथ साथ अगलीनेस आ गया, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल आयरनी। आयरनी इसमें यूज हुआ है, आयरनी से आयरॉनिकल सेंस बोल सकते हो कि द टाइटल हैज़ बीन आयरॉनिकली यूज्ड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वेयर इज द आयरनी दैट लाइज इन द पोएम, तो लास्ट लाइन बता दो। हाउ इज द टाइटल? द टाइटल हैज आल्सो बीन आयरॉनिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना। आई गेस सबको समझ में आया, पढ़िए, रिपीट कीजिए। थैंक यू।